देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लास्ट क्लास के अंदर वेक्टर का रेजोल्यूशन सीख गया था। किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के उसके कंपोनेंट वेक्टर में कैसे तोड़े। जैसे अगर ये वेक्टर का वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका मॉड्यूलस अगर ए है तो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा इसका e cos थीटा, मतलब थीटा वाली तरफ तो कंपोनेंट आता है e cos थीटा और थीटा की दूसरी तरफ कंपोनेंट आ जाता है e sin थीटा। ये याद रखना आपको, थीटा की तरफ तो cos कंपोनेंट आएगा और थीटा की दूसरी तरफ sin कंपोनेंट आएगा, ये ध्यान रखना है ना। थीटा की तरफ cos कंपोनेंट, थीटा की दूसरी तरफ sin कंपोनेंट, ये याद रखना है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके, और क्वेश्चन करने से क्लैरिटी आएगी कि देखो काम में क्या आता है। मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज करो 2 किलोग्राम, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम। अब इस ऑब्जेक्ट पर इधर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा सपोज करो 40 न्यूटन, जो है 40 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर। हम लोगों ने क्या किया, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है, ये एंगल है सपोज करो 37 डिग्री, 37 डिग्री का हम लोगों ने फोर्स लगाया। तो अपने को क्या निकालना है, अपना क्वेश्चन ये है भाई टोटल फोर्स वेक्टर है एक्सपीरियंस बाय, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है जो 40 न्यूटन का इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका अपने को वेक्टर लिखना है। टोटल फोर्स मतलब x में कितना लगा, y में कितना लगा, उन दोनों का टोटल करना है। टोटल फोर्स वेक्टर है एक्सपीरियंस बाय मास 2 किलोग्राम, ये तो पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है टोटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग ये कहते हैं, एक्सेलरेशन हमेशा होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन हमेशा होता है फोर्स अपॉन मास, याद रखना। तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 किलोग्राम। देखो इसके लिए इस 37 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, तो एक ट्रायंगल बता रहा हूँ, आप 37 की वैल्यू से निकालोगे। ये ट्रायंगल याद रखो आप, ये ट्रायंगल याद रखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये एंगल होता है 53 डिग्री। इस 53 और 37 का एड करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। ये साइड हमेशा होगी 4, ये साइड होती है 4, ये साइड होती है 3 और ये साइड होती है 5। ये याद रखो, इसको मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। तो ये 4 होती है, 3 होती है, 5 होती है। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपको निकालना है sin 37, तो वो sin 37 क्या हो जाएगा, sin 37 sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज 5, ये हो जाएगा 3/5। आपको निकालना है cos 37, तो cos 37 क्या होता है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो जाएगा 4/5, है ना। आपको निकालना है sin 53, तो sin 53 इस 53 के लिए परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5। आपको निकालना है cos 53, तो cos 53 के लिए ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5। आप इससे चाहो तो tan sec cos sec cot वगैरह सभी निकाल सकते हो, लेकिन sin cos ज्यादा काम में आता है। तो ये मैजिक ट्रायंगल ध्यान रखना, आपको sin की इनकी जरूरत पड़े तो वो इस ट्रायंगल से देख लेंगे अपने को। तो अटेम्प्ट करेंगे इसको, इस f का एक कंपोनेंट तो कर दो इधर, उसको तो नाम रख दो fx, इसका एक कंपोनेंट कर दो इधर, उसका नाम रख दो fy। तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा, x डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, y डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, और फिर कल जैसे मैंने बनाया था ax i कैप प्लस ay j कैप, ये टोटल वेक्टर हो जाएगा। आपका टोटल फोर्स हो जाएगा fx i कैप प्लस fy j कैप। अटेम्प्ट करो।
लो मैं कर देता हूँ। देखो सबसे पहले निकालो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। फोर्स तो ये टेढ़ा जा रहा है ना, टेढ़ा जा रहा है तो उसका कुछ इफेक्ट एक्स में आएगा, कुछ इफेक्ट वाई में आएगा, क्योंकि ये 2D में लग रहा है फोर्स, दोनों पॉइंट दोनों दोनों एक्सिस कवर कर रहा है। फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या आएगा, इस एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को मैं बोल रहा हूँ Fx, मतलब कंपोनेंट करेंगे इसके, तो Fx कितना हो जाएगा, Fx हो जाएगा जैसे वेक्टर ए का कंपोनेंट इधर किया तो क्या आएगा, a cos थीटा, इधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट आता है, अभी भी बताया मैंने, तो इधर थीटा 37 इधर है तो इधर कंपोनेंट आएगा 40 cos 37, तो Fx आएगा n cos 37 n डिवाइडेड बाय 40 cos 37, और cos 37 यहां से देखना पड़ेगा हम लोग को, देखो cos 37 कितना है 4/5, cos 37 है 4/5 बेस अपॉन 32, तो यहां जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, तो इसने काटा है कितनी बार 8 बार, और यहां जाएगा 8 4 32, और फोर्स है तो ये आएगा न्यूटन, तो यानी x डायरेक्शन में फोर्स महसूस हो रहा है 32 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट में 2 किलोग्राम को x डायरेक्शन में कितना फोर्स महसूस हो रहा है 32 न्यूटन। अच्छा ऐसे फोर्स ऑफ y डायरेक्शन, और किस y डायरेक्शन में फोर्स को मैं बोलता हूं Fy, तो Fy कितना हो जाएगा, Fy हो जाएगा इधर थीटा नहीं है तो इस साइड में y डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा f sin थीटा, यानी f sin 37, तो क्या आएगा f sin 37, f कितना है f का 40 और sin 37 कितना होगा, sin 37 यहां से देखो 3/5, तो यहां जाएगा 3/5, ये तो काटेगा 8 टाइम, तो यहां जाएगा 24 न्यूटन। तो देखो x डायरेक्शन में तो लग रहा है 32, y डायरेक्शन में लग रहा है 24, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स अगर वेक्टर लिखें अपन तो टोटल वेक्टर है कितना हो जाएगा Fx i के, जो क्योंकि ये जो Fx फोर्स है ये x डायरेक्शन में लग रहा है, और x डायरेक्शन को हम लोग किससे शो करते हैं, i कैप से, i कैप यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन का, तो Fx i के प्लस कितना हो जाएगा Fy j के, मतलब इन दोनों से मिलके ये वेक्टर F बना है, यानी अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूं तो ये कितना तो आएगा Fx, और अगर यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना आएगा Fy, ये Fy वेक्टर हो जाएगा, ये Fx वेक्टर हो जाएगा, और पैरेललोग्राम वहां से ये दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को शो करेंगे, तो ये जो डायगोनल लगेंगे इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, तो ये रिजल्टेंट हो गए दोनों कंपोनेंट हो गए। अब Fx और Fy की वैल्यू डाल दो, Fx की वैल्यू 32, तो ये वेक्टर है हो जाएगा 32 i के प्लस 24 j के, अगर न्यूटन में आएंगे, अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं है तो इनका मैग्नीट्यूड देने पर यह आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बनाइए, तो जब इसका अगर मैग्नीट्यूड है तो मॉडुलस f को 40 आना चाहिए, तो आ जाएगा √, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 32 का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करें तो 32 का आएगा 32 32 4 6, और ये आ जाएगा 6 9 4 2 1024 1024 प्लस 24 का आएगा 24 into 24 6 9 8 4 6 576 प्लस 576 है ना, और इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1600, 1600 का मॉडुलस आ जाएगा 40 न्यूटन, तो देखो आ गया ना 40 न्यूटन, तो हमारा टोटल 40 न्यूटन तो लग रहा था, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि फाइंड टोटल फोर्स वेक्टर है, ये ना वेक्टर है, ये आंसर आ गया हमारा, ये तो मैंने चेक किया है, ये आंसर है, ये टोटल फोर्स आ गया, मतलब ये तो 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स महसूस कर रहा है 32 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में महसूस कर रहा है 24 न्यूटन, नोट करो उसको।
नोट करके कमेंट करो मुझे फटाफट, क्लियर है क्या? अब एक्सेलरेशन के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट मास का डिवाइड करना है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स में मास का डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या समझ में नहीं आया ललित, एक बार फिर से क्यों बताओ, क्या समझ में नहीं आया? कंपोनेंट की है बस केवल, कल समझाई तो कंपोनेंट करना, जिधर थीटा होता उधर कॉस कंपोनेंट, जिसके दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट। तो एफ का एक्स डायरेक्शन में तो आ गया एफ cos 37, वाई डायरेक्शन में आ गया एफ sin 37, बस cos 37 sin 37 इस ट्रायंगल से निकालना है। पढ़ो, तुम पढ़ो एक बार, इतना टफ थोड़ी है। बताओ क्लियर है क्या? और मॉडुलस लिया तो मॉडुलस तो ऐसे ही लेते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 32 का स्क्वायर क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 32, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 24। तो ये 32 का स्क्वायर किया प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 24 स्क्वायर एडिशन अंडर रूट, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट। वंशिका चलो आगे बढ़ते हैं। ललित ठीक है, आ गया समझ में? चलो गुड। अब देखो, अब हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, एक्सेलरेशन हमेशा होता है फोर्स अपॉन मास। अगर तो हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि अब kx क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन का फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास। फोर्स अगर हम मास करें तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब एक्स डायरेक्शन का फोर्स था कितना 32, मास कितना है, मास इसका 2 किलोग्राम, तो नीचे लिखा 2 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इसको हम बोल रहे हैं ईवाई। तो ईवाई कितना हो जाएगा, ईवाई हो जाएगा वही एफ आई अपॉन एम, वाई डायरेक्शन का फोर्स अपॉन मास। वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना था 24, मास कितना है 2,
तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टोटल एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? टोटल एक्सेलरेशन वही kx i के प्लस ay j के kx का ये y है, x डायरेक्शन में i के प्लस y डायरेक्शन में j के बनेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन e कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा kx i के प्लस ay j के। तो क्या आ जाएगा? वेक्टर e इक्वल टू kx कितना है 16 प्लस ay कितना है 12, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर जब उसका मॉडुलस ले तो मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, इसका हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 144, और ये आ जाएगा 400, मॉडुलस किया जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये e का मॉडुलस आ जाएगा, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, और ये 20 वैसे भी आ सकता था, कैसे? टोटल फॉर्म 40 था ना, 40 में हम लोग अगर 2 का डिवाइड कर देते 40/2 कर देते तो भी एक्सेलरेशन आ जाता। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, इससे भी एक्सेलरेशन आ जाता। तो इसको भी नोट करो, बताओ कि क्लियर है क्या? ऐसा ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी बच्चे बताओ क्लियर है क्या? चलो गुड, आगे बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बस ये रेजोल्यूशन ऐसे ही किया जाता है, वेक्टर का एक आप कर लो। ये बॉल है, ये बॉल है, और मास इसका सपोज करो 100 ग्राम की बॉल है ये, या 200 ग्राम की बॉल है, और इसकी वेलोसिटी इस साइड के अंदर है, इसकी वेलोसिटी इस साइड के अंदर, और वो है सपोज करो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और ये जो एंगल है ये है 53 डिग्री, है ना? तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है
फाइंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को वेक्टर पी कहते हैं, लीनियर मोमेंटम को वेक्टर पी कहते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है, यूनिट और डायमेंशन नहीं पढ़ा, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो लीनियर मोमेंटम आता है। तो फाइंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी ऑफ पी और तो वेक्टर पी पता करना है। कैसे पता होगा मैं बताता हूँ वैसे करना। सबसे पहले इस बॉल का मास जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 का डिवाइड करके, और ये 30 मीटर पर सेकंड की जगह हम कर लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। फिर इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना 5/18 का मल्टीप्लाई करके, ये मीटर पर सेकंड में बदलेगा। फिर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है इधर, उसको बोलना vx और vy, इधर वाले को बोलना vx, इधर वाले को बोलना vy। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगी। फिर vx को मल्टीप्लाई करना मास से, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तो आपको मिलेगा px। और फिर इधर जो vy है उसको मास से मल्टीप्लाई करना, तो आपको निकलेगा py। फिर वेक्टर p लिख देना pxi कैप प्लस pyj कैप। तो अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा।
हुआ बच्चों? नहीं हुआ शायद, रिस्पॉन्स नहीं है किसी का। वेट भी किया मैंने, देखो मैं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले तो इस मास को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 का डिवाइड कर दो, ये 1000 का डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होते हैं, ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। इसको मीटर पर सेकंड में बदल के 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 72 अपॉन 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये तो काट देगा 4 बार तो वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कर लो, वेलोसिटी along with x डायरेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ vx, तो vx क्या हो जाएगा, v cos एंगल कितना है 53, v cos 53, v कितना है 20, cos 53 कितना है, cos 53 यहाँ से देखो 3/5, cos 53 3/5, ये हो जाएगा 3/5, इसको काट देगा 4 बार और ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। या भी वेलोसिटी ऑफ x और लीनियर मोमेंटम ऑफ x क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम को px बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ x, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो लीनियर मोमेंटम आता है, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास px हो जाएगा मास इनटू px, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो x डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम आएगा। मास कितना है 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगा 2.4 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। ये इसका यूनिट होता है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। ये हो गया अपना px निकल गया। अब निकाल लो वेलोसिटी अलोंग y, y की डायरेक्शन में, तो इस v का इधर कंपोनेंट करना पड़ेगा, थीटा की दूसरी तरफ इधर, और ये कंपोनेंट कितना आएगा साइन कंपोनेंट, तो vy हो जाएगा v sin 53, v कितना है 20, v 20 है, sin 53 है ना 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, ये तो काटेगा 4 बार तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, है ना। ऐसे ही लीनियर मोमेंटम अलोंग y, इसको बोलेंगे हम लोग py, py क्या हो जाएगा npy, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम होता है तो y डायरेक्शन में निकालना है तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में काम लेनी पड़ेगी। मास कितना है, मास है इसका वही 0.2 vy कितना है, vy के 16 तो ये आ जाएगा 3.2 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया आपका py। अब टोटल p कितना हो जाएगा, वेक्टर p हो जाएगा px i कैप प्लस py j कैप, है ना, जो हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये वेक्टर p आ जाएगा px है 2.4 i कैप प्लस py है 3.2 j कैप, आ जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से क्या है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो इसको नजर मारो, नोट करो, बताओ मुझे क्लियर है क्या। बेसिकली कंपोनेंट करना सिखा रहा हूं मैं, कैसे कंपोनेंट करते हैं, यूज क्या है, आगे सब आएंगे, लीनियर मोमेंटम वगैरह सब आएगा।
आगे की क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये लीनियर मोमेंटम अपने को 5th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, 4th अपने को 3rd चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो बताओ ये क्लियर है क्या? नोट कर लो इसको। ये मैं रुको, मैं कैमरा साफ कर रहा हूँ, धुंधला धुंधला आ रहा है। नोट कर लो और नोट करके मुझे डन करो, बताओ क्लियर है क्या? चलो वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन काम का नहीं है, ये बहुत काम का था। रेजोल्यूशन का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वापस काम का टॉपिक आएगा। सब्ट्रैक्शन काम का नहीं है, फिर वापस काम का टॉपिक आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो आज की क्लास में यही रोकूंगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। पलक मैं तुम्हें कुछ वीडियो शेयर करूंगा तो वो देखने हैं आपको। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों। बाय सर।